में जितनी भी गुस्ताखियां करने वाले अब तक आए, एक बार करने के बाद जिंदगी भर उनको छुप छुप कर जीना पड़ता है। कहीं पर भी रहें, किसी भी कंट्री में रहें, छुप छुप करके जीना पड़ता है। कहा नहीं उनको छुप कर जियो। 8 साल का भी मुसलमान का बच्चा उनके सामने जाए तो उनको एटम बम लगने लगता है। हुजूर की गुस्ताखी करने के बाद चैन और सुकून गारत हो जाता है। हुजूर पर भौंकने के बाद उन गुस्ताखों की जिंदगी ऐसी हो गई कि वो डर डर कर सहम सहम कर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। डर लगता है, खौफ लगने लगता है। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करने के बाद, हुजूर की वफादारी करने के बाद मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ, चैन और सुकून बढ़ ही जाता है, इज्जतें बढ़ जाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत बताने के बाद आपको दुनिया में डर करके नहीं बल्कि बेखौफ होकर जीने की जिंदगी दी जाती है। इसीलिए आपसे भी मैं ये कहता हूँ, हुजूर के वफादार रहो और बेखौफ होकर जीते रहो। क्यों? इसलिए कि किसी भी दिन मौत आनी है। हुजूर का आशिक तो इंतजार में रहता है। ये दुनिया तो खत्म होनी है, जिस दिन आंखें बंद होंगी उसी दिन हुजूर की जियारत भी होगी। इस दिन हम यहाँ हमारे जनाजे में सोकर जाएंगे और कब्र में हमें लोग छोड़ करके आएंगे और उसके बाद मुनकर नकीर आएंगे, सवालात करेंगे, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या। और तीसरा सवाल जो करेंगे वो हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, इनके बारे में क्या कहता था। ऐ सुनियो, इसी बात से फिर मौत का डर भी निकल जाता है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हम फरिश्तों को उस दिन भी ये कहेंगे, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। तवज्जो, आप तमामी हजरात को इन बातों का ख्याल रखना है कि अपने दीन और ईमान पर मजबूती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात मैसेज देता हूँ, हालात रोज कुछ न कुछ अखबार आते रहेंगे, ये बढ़ती जाएंगी चीजें। ट्रेन में किसी आतंकवादी ने 3 मुसलमानों को मार दिया, फिर कहीं से किसी टेररिस्ट आतंकवादी ने मुसलमानों को सिर्फ गोश्त के नाम पे हिलाक कर दिया, कहीं मॉब लिंचिंग किया, ये सब खबरें आती रहती हैं। कुछ इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं। सीरियस इस माने में कह रहा हूं कि लापरवाह मत हो, बल्कि अपने दीन के बारे में कह रहा हूं। फिर तुम डर करके टोपी छुपाना, दाढ़ी निकालना और फिर सेकुलर बनने का नाटक मत करो। दुनिया तुम्हें अच्छी तरह पहचानती है, तुम हुजूर के गुलाम हो। दुनिया तुम्हें पहचानती है, हुजूर के गुलाम है। और फिर पूरे गुलाम बनकर जीने में फिर खौफ क्या है, डर क्या है? अगर किसी जगह किसी भी गरीब मुसलमान को पकड़ करके मजबूर कर दिया जाता है और उसे मार मार कर, कभी हमने देखा किसी बुजुर्ग आदमी की दाढ़ी पकड़ कर मार रहे हैं, कभी किसी नौजवान को मार करके कहा जाए मेरे खुदा का नाम ले, मेरे खुदा का नाम ले। तुफ है, हैरत होती है, तुम किसी को पकड़ कर मार मार कर कह रहे मेरे खुदा का नाम ले, मेरे खुदा का नाम ले। ये तो बिलाल हबशी के वारिसीन हैं, अंगारों पर सोकर भी कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे। हम उस दिन सुने थे ये आवाज जिस दिन हमारी माँ के पेट से हम बाहर आए थे। किसी ने कानों में अजान दी है कि नहीं दी है? हाँ मौलवी साहब, बच्चा पैदा होने के बाद पहले ही गोदी में लेकर कान में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे पहला लफ्ज तुम्हारे कानों में क्या जाता है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तुम पैदा हुए थे ये सुन करके आए थे मेरे अजीजों, और फिर जब होश आया हर मस्जिद से तुम्हें यही आवाज आती रही, हर मस्जिद से यही आवाज आती रही। और फिर जिस दिन मरेंगे
हमारे जनाजे को बांध करके लाएंगे लोग कफन से, हमें हमारे लाशों को, और इमाम के सामने रखेंगे कब्र में। हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक पूरी कौम पीछे खड़े होकर क्या कहेगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे। अरे हम आए थे तो अल्लाह को बड़ा कहते हुए और जाएंगे भी तो अल्लाह को बड़ा कहते हुए। जब हमें मालूम है अल्लाह सबसे बड़ा है तो फिर ऐरा गैरा नद्दू खेरा कीड़ा कहां से बड़ा हो सकता है। अल्लाह की ताकत कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। अल्लाह हई और कयूम है, वो हम सबका खुदा बल्कि पूरी कायनात का पालनहार हकीकी है। आज इम्तिहानात हो रहे होंगे, हम निकलेंगे इन इम्तिहानात से, लेकिन एक बात याद रखो, हवाएं तेज आने का मतलब ये नहीं होता कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। आंधियां तेज चलने का मतलब ये नहीं होता कि इस्लाम का वजूद खत्म हो जाएगा। अरे इससे बड़े बड़े चंगेज, हलाकू और न जाने कितने यजीद आए गए। इस्लाम जब भी लहलहाता था, आज भी लहलहा रहा है। इस्लाम तेरी नब्ज में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। इस्लाम को खत्म करने वाले खत्म हो गए, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही तेरा चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अब मेरा आखिरी मैसेज ये सुनो, ये थी बातें, हालात से खौफजदा होकर सूली पर चढ़ जाएं, हम कोड़े खाएं, चाहे जिस हालात में भी जाएं। जब जाना ही है तो अल्लाह को बड़ा कहते हुए क्यों ना जाए। अल्लाह की जन्नत में जाना है, शद्दाद की जन्नत में नहीं। अल्लाह की जन्नत में जाना है तो अल्लाह को बड़ा कहकर जाएंगे, अल्लाह पर ईमान रख कर जाएंगे। नौजवान हर घड़ी इस बात के लिए तैयार रहे, मुझे अगर कोई टुकड़े फेंक करके ये कहे ये ले ले और तेरा दीन छोड़ दे तो उसे टुकड़ों की तरह छोड़ देना। कहना इस तरह के बहुत सारी दुनिया में मैं ठोकरें मार दूंगा, भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरे मुस्तफा की शरीयत से रूगर्दानी नहीं करूंगा। हुजूर से गद्दारी करोगे, हुजूर पाक से गद्दारी करोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी हरगिज़ नहीं हो सकती। तो ये यकीन के साथ आज तुम्हें उठना है। कभी कभार नौजवान ये कहते हैं हमें रोजी नहीं मिल पाती, हमें जॉब नहीं मिल पाती, हमें हमारे नाम की वजह से, हमारी दाढ़ी की वजह से, हमारी टोपी की वजह से नौकरियों पर फर्क आता है। ऐ मोमिनो, ये इम्तिहानात है, यकीन पैदा करो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है जो चूंटियों को सुराख में रिस्क देता है, जो पानियों में मछली को रिस्क देता है। क्या वो अशरफुल मखलूकात को रिस्क नहीं देगा? मेरा इम्तिहान होगा, अगर मैं जमा रह गया तो मौला 70 दरवाजे मेरे लिए खोलेगा। तुम अपने नबी के कदमों से वाबस्ता रहो। हालात बदलते हैं। एक दिन मक्का वालों ने भी यही सोचा था, बिलाल हबशी को मार मार करके, अंगारों पर लिटा करके, उनकी पुश्त पर गरम सिल रख करके उन्हें इतनी तकलीफें दी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी दिखती थी, उनकी पीठ का गोश्त गल गया था। उस वक्त वो सोचते थे अब मरेगा, अब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उनके पांव में रस्सी डालकर बदमाश लड़कों के हाथों में दिया जाता, वो मक्का की गलियों में हजरत बिलाल को खींचते थे। ये हालात भी मक्का वालों ने देखे, लेकिन जब बिलाल हबशी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आजाद किया और हुजूर की गुलामी में ले आए, फिर हुजूर के साथ हिजरत करके मदीने चले आए। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, वो बिलाल हबशी का जमाना जो मक्का में था खत्म हो गया। 6 साल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ वापस मक्का तशरीफ ला रहे थे, तो ऐसे आए कि फातिह मक्का बन करके आए।
कोई एक आदमी भी मुकाबले का मौजूद नहीं था। रसूल पाक तशरीफ लाए, अक्सर वहां जितने थे कैदी बन के खड़े थे, जिन्होंने जुल्म ढाया था वो आज सर झुकाए खड़े थे। हुजूर पाक ने खाने काबा को बुतों से पाक किया। जानते हो उस दिन हरम पाक में पहली अजान दी जानी थी। पहली अजान के लिए रसूल पाक ने बिलाल हबशी से कहा काबे की छत पर चढ़ जाओ, काबे की छत पर चढ़ जाओ, वहां से चढ़ करके अजान दो। बिलाल हबशी ने अजान दी। जानते हो बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसमें नुक्ता यह बयान किया, ये मैसेज देना था उन जालिमों को जिन्होंने बिलाल हबशी को मार मार करके ये सोचा था अब खत्म हो जाएगा, तब खत्म होगा। बिलाल अपने इम्तिहान में जमा रहा, अपने ईमान पर डटा रहा। अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत अता की कि आज मक्का फतह हो गया और काबे की छत पर चढ़ करके बिलाल अजान दे रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं आओ मुस्तफा की गुलामी में काबा भी कदमों के नीचे है। काबे की छत के ऊपर चढ़ गए हो, काबे की छत के ऊपर चढ़ गए हो इसलिए कि हुजूर की गुलामी में आए। ये बात को याद रखो मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर आए इंतजार करो, मेरा रब खुशादगी लाएगा, मेरा रब खुशहाली लाएगा। और जितने आंधियों में बहक गए वो खत्म हो गए, जो तूफानों में बहक गए वो कचरे की तरह चले जाएंगे। इसलिए जो ईमान वाले हैं वो हमेशा जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, जो भी हो जाए हालात। अब यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को इस बात पर खत्म करता हूं। होता है आप लोग ये पूछेंगे हमसे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जब हालात खराब हैं तो कौन आता है हमारी मदद के लिए? कोई नहीं आता। सारे लोग हाथ उठा लेते हैं, भाई तू नारे लगा रहा था लब्बैक लब्बैक कहकर पुलिस पकड़ के ले गई, जा तू झेल तेरे केस, कोई नहीं आता। ऐसे सवाल मेरे अजीजों आपके लिए सबके लिए नसीहत, तुमने अपने नबी की मोहब्बत में पुकारा है हुजूर को, दुनिया के लिए पुकारा होता तो दुनिया का इंतजार करते, अपने नबी को पुकारा है तो अपने नबी का इंतजार करो। जिसके लिए तुमने पुकारा है फिर शिकायत नहीं करना, ये कमेटी नहीं आई, वो कमेटी नहीं आई, इसने मदद नहीं किया, उसने मदद नहीं किया, नेता नहीं आए, हमारे एमएलए नहीं आए, हमारे एमपी नहीं आए, फलां ने मदद नहीं की, वो कारपोरेटर थे, नगर सेवक थे, असर और रसूख वाले थे, कोई हमारी सिफारिश के लिए नहीं आया। ये सब हीले बहाने छोड़ दो, इस अकीदे पर जम जाओ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला तुमसे मिला, बत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हुजूर से अगर तुम्हारा इश्क है तो ये इतनी बात याद रखना चाहिए, कोई तुम्हारे साथ है या ना है, कोई आए ना आए, मेरा मानना यह है कि अल्लाह का हबीब मेरे साथ है, मुस्तफा करीम की मोहब्बत मेरे साथ है। इतनी दौलत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जो दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। आज जब तुम सोते हो ये कह करके सोया करना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, रोजाना जब तुम्हारा ये मामूल बन जाए, दस्तूर बन जाए, हुजूर का नाम लेकर सोता था, हुजूर का नाम लेकर उठता था, घर में नींद खुलती थी तो नातों की आवाज पर और आंख लगती थी हुजूर के नगमे सुनकर। फिर वो दिन आएगा जब तुझे कब्र से उठाया जाएगा। जानते हो कहा गया है कब्र में बंदा उसी हालत में उठता है जो दुनिया में ज्यादा काम करता था, गाने गाने वाला ज्यादा गाने गाता था तो वहां पर भी गाने गाते हुए उठेगा। लेकिन मेरे अजीजों उसकी निस्बत पर, उसकी अजमत पर कुर्बान जाओ जो हमेशा हुजूर के गुण गाता था। मुनकर नकीर आएंगे और आते साथ उसको उठाएंगे कि उठ जा, तेरे सवालात का वक्त आ गया।
अगर दुनिया में मामूल था, वो कब्र से झटक कर उठेगा और फिर कहेगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। जिनके तलवों का धुआं है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जब मोमिन सालेह दुनिया में इस तरह की जिंदगी गुजारता था, तो कब्र में भी मेरे आका की नातें पढ़ते हुए उठेगा। मुनकर नकीर फिर उसकी ये अदा देखकर हो सकता है कि कहे नम का नौमतिल अरूस, सो जा जैसे दूल्हा सोता है, सो जा जैसे दूल्हा सोता है। इसलिए जिंदगी बनाओ मेरे मुस्तफा के कदमों से वाबस्ता रहकर। हालात जैसे भी आएंगे, हुजूर से हम बेवफाई, हुजूर से हम गद्दारी, हुजूर से हम मुंह फेर कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हुजूर से दूर रहकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इस बात के साथ में गुफ्तगू